जम्मू कश्मीर के पहलगांव में कल एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 28 लोगों की जान चली गई। बच्चे और महिलाएं चिल्लाती रह गईं, लेकिन आतंकवादियों ने धर्म देखकर एक एक लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इससे पहले पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें 44 वीर जवान शहीद हुए थे। जब कल ये घटना घटी पहलगांव की, उसके बाद पूरे देश में आतंकवादियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एक गुस्सा है लोगों के अंदर। लोग कह रहे हैं इन लोगों को घर में घुसकर मारना चाहिए, बीच चौराहे पर फांसी देना चाहिए। राजधानी भोपाल में भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद का पुतला दहन किया है। लोग कह रहे हैं इन लोगों को बीच चौराहे पर फांसी दो और ऐसी सजा दो कि लोग कभी भी ऐसी घटना ना करें। आइए सुनते हैं राजधानी भोपाल में लोग क्या कुछ कह रहे हैं। अब हम उनसे कहना चाहते हैं 56 इंच के सीने वाले कुछ करके दिखाओ। देखिए यहाँ पर चाहिए, हम सब लोग निंदा करते हैं, पूरा देश एक साथ हो। 56 इंच का सीना कहाँ है? 370 कहाँ है? बड़ी बातें करी थी, 370 लगा के देश को गुमराह करा था। अब दिखाओ कार्रवाई करके। देश चाहता है कि कार्रवाई करो, हम सब आपके साथ। ये थोड़ा शैडो आएगा आपके चेहरे पर। इस घटना को आप कैसे देखते हैं कि वहाँ पर धर्म को देखकर लोगों को मारा गया, उनके कपड़े उतारवाए गए, उनका धर्म देखा गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो कश्मीर में कल घटना हुई है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ये आतंकवादी घटना जो एक मासूम निर्दोष लोगों को मारा गया, ये बहुत ही दुख भरी खबर है और केंद्र सरकार को इससे पर एक्शन लेना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, जिस तरह से अमित शाह हमेशा कहते थे कि देश सुरक्षित हाथों में है, वहां से कश्मीर में सब ठीक है, और ये आतंकवादी घटना फिर दोबारा होती है तो ये केंद्र सरकार का फेल्यूर माना जाएगा। इसकी जिम्मेदारी से केंद्र सरकार बच नहीं सकती है, अमित शाह बच नहीं सकते, नरेंद्र मोदी बच नहीं सकते। इसकी जवाबदारी इन पर तय होगी। और जो हमारे एनएसए हैं अजीत डोभाल, जो कहते थे कि उन पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, और ये कश्मीर में आतंकवादी घटना हो जाती है जहां हजारों की तादाद में पर्यटक थे, वहां कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। ये गृह मंत्री का और केंद्र सरकार का फेलियर के तौर पर देखा जाएगा। मतलब जांच एजेंसियां फैल रही हैं, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल। जो रैली में भाषण में अमित शाह कहते थे कि वहां सब ठीक है, कश्मीर में सब ठीक है, धारा 370 हटने के बाद वहाँ अमन चैन शांति रहेगी। और अगर ये आतंकवादी घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदार है। सुरक्षा में तो जांच है, वो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन किसी धर्म को देखकर लोगों को मारना, ये कहाँ तक किसी धर्म में लिखा है? देखिए, जिन लोगों ने ये कायराना हरकत करी है वो किसी धर्म के लोग नहीं है, और अगर किसी भी धर्म का नाम पूछकर मारना ये कायर लोगों का काम है, ये इंसानियत के दुश्मन लोगों का काम है। ये किसी भी धर्म विशेष से नहीं हो सकते। जिस तरह से हम हिंदुस्तान में और भी देख सकते हैं कि एक तबरेज अंसारी को अपने एक धर्म के नाम पर एक धार्मिक नारा लगवाकर धर्म पूछकर उसकी हत्या की गई थी। वो भी आतंकवाद था, और ये भी आतंकवाद है जो कश्मीर में धर्म पूछकर लोगों की हत्या की गई है। मतलब धर्म देख के कुछ भी किया जाए वो तो एक आतंकवादी है। आतंकवादी है, दोनों आतंकवादी हैं। किसी भी धर्म के लोगों को अगर धर्म पूछकर अगर उनकी हत्या की जाए वो सब आतंकवादी है। मतलब कोई धर्म सिखाता है कि किसी को मारना नहीं, दुनिया का मैं मानता हूँ कि दुनिया का कोई भी धर्म, किसी भी धर्म को देख ले, कोई भी धर्म ये नहीं मानता कि धर्म के आधार पर या निर्दोष लोगों पर या मासूम बच्चों पर, बूढ़ों पर हत्या की जाए। ये एक इंसानियत के दुश्मन लोग होते हैं। आपका पूरा नाम? मैं आबिद मुबारक, पूर्व अध्यक्ष यूथ कांग्रेस भोपाल। जो जम्मू कश्मीर में घटना हुई, जी। लोगों को धर्म देखकर मारा गया, उनके कपड़े उतरवाए गए, उनसे पूछा हिंदू हो तो फिर मार दिया गया, ऐसी घटनाओं को लेकर क्या कहेंगे? यार देखो, पहली बात ये है कि आतंकवाद वाली बात है, ये बाहर के लोग तो आएंगे नहीं मारने। भाई इतनी सिक्योरिटी के अंदर कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? यहीं के कुछ लोग होंगे, ये परेशान लोग होंगे, उन्होंने मारा होगा। कैसे परेशान? अब मुझे क्या मालूम। परेशान लोग मतलब सरकार से परेशान? हाँ, सरकार से हो सकते हैं भाई। सरकार से परेशान के खुद आर्थिक टेंशन। मुझे तो राजनीति वाला मामला लग रहा है भाई। राजनीति वाला लग रहा है? राजनीति लग रही है। राजनीति भाई पहले भी तो हुआ था, इससे पहले वाला। हाँ, पुलवामा अटैक। हाँ, उस टाइप का ही लग रहा है। तो वो हो सकता है भाई, इस वजह से ये भी हो सकता है।
राजनीति का मुद्दा है ये बता। राजनीति वाला भाई, किसी को कोई थोड़ी पड़ी कि किसी की जबरन कोई जान ले, उनका कोई फायदा भी नहीं है, मार के क्या हुआ उनको, कुछ पैसे मिले क्या उनको, चलो उनका कुछ अपन ने कुछ लूटा हो, ये सब सारी चीजें हो, वो लूट मूट वाला मामला भी रहता है यार। अब वो लूटा हो, चलो उनको लूट के मिलेगा क्या, उनके पास कुछ भी नहीं था, वो तो एक घूमने आए थे भाई, और आप ये मार के साबित क्या करना चाह रहे हो, उससे होगा क्या। चलो किसी का कोई रीजन होता है मारने का भी, कोई रीजन क्या है, क्यों मारा, किस वजह से, क्या संदेश देना चाह रहा हो आप। अपन तभी किसी का कुछ कोई करता है जब अपन को कोई प्रॉफिट लेना चाहिए। अब कुछ ऐसा कोई प्रॉफिट वाली कोई बात तो उनमें नजर नहीं आई कि भाई मारा इस वजह से, प्रॉफिट की वजह से, ये भी आप समझ सकते हो। पर कोई मजहब सिखाता है कि किसी को धर्म देख के मार देना? देखो आप, मजहब तो भाई सबसे बड़ा इंसानियत वाला मजहब है, मैं तो ये मानता हूँ भाई। धर्म एक अपनी जगह है, धर्म ना पूजा किसी को परेशान कर रही करने के लिए, ना नमाज किसी को परेशान कर रही है, तो एक राजनीति वाला है भाई कि हिंदू मुस्लिम को अलग करते जाओ और अपनी रोटी की सेकते जाओ, बस ये है मामला, और कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को किसी भी धर्म में जगह है? अरे ऐसे लोगों को तो फांसी पे लटका देना चाहिए जो इंसानियत के खिलाफ चल रहा है, भले वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू मुस्लिम कोई से भी धर्म को, उनको फांसी पे लटका देना चाहिए। उनको जीने का हक ही नहीं है जो इंसानियत को मारते हैं। अब बेगुनाह लोगों को मार के क्या मिलेगा उन्हें, और उनका फायदा क्या हुआ ये भी समझ में नहीं आया। कहाँ से पनपती ऐसी मानसिकता? मानसिकता यार ये भाई, ये तो पहली बात ये है कि एजुकेशन प्रॉब्लम भी रहती है, रोजगार है नहीं तो इंसान करे क्या, बस थोड़े से पैसों के लिए कोई कुछ कह देता है ये कर दो तो वो कर देते हैं भाई, ये रहता है मामला। अब एजुकेशन भी नहीं है, ना पढ़ाई लिखाई है, ना रोजगार है, ना तरक्की के कुछ है, और ना अपना कानून इतना स्ट्रांग है। कानून स्ट्रांग हो तो भाई ऐसे लोग फिर आगे क्राइम हो ही नहीं। सबसे बड़ी सवाल यही है कि सुरक्षा एजेंसी क्या काम कर रही थी, कानून व्यवस्था कहाँ पर थी? बात यही चल रही है ना यार। अब यार गवर्नमेंट को आज पूरा सोचना चाहिए ना, इतना पर्यटक इलाका है वहाँ पर, सबसे पहले सिक्योरिटी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। वहाँ बाहर के लोग भी आते हैं घूमने फिरने, वहाँ ना कोई पुलिस का मामला, ना कोई मिलिट्री, कुछ भी नहीं। तो फिर यार ये तो कुछ लग रहा है कुछ प्लानिंग है, ऐसा लगता है कि कुछ प्लानिंग है। हाँ ऐसा लगता है, पूरी घटना हुई है, टारगेट किया गया, टारगेट लगता है भाई यार ऐसा। वो थोड़ी, अब देखो यार राजनीति बड़ी खराब चीज होती है भाई, किसी को भी मरवा देती है वो तो, राजनीति वाले मामला तो लग रहा है ये तो बस। अभी जो जिन्होंने किया तो ठीक है, जिसके इनके पीछे जो होंगे उनको पहले मारना चाहिए। यार देखो हम तो कह रहे हैं कोई से भी धर्म क्यों हो, कभी वो क्रिमिनल है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, सीधी बात। क्रिमिनल मासूम लोगों को मार के तुम्हें क्या मिला, बेचारी वो एक औरत रो रही है, उसके पति को मार दिया, उसको पति को मार के तुम्हें क्या मिल गया, अब उसका पूरा घर बर्बाद हो गया, बेचारे बच्चे रो रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनका कसूर क्या है, वो तो खाली घूमने गए थे, उनको मार के तुम्हें मिल क्या गया, किसी का घर आपको बर्बाद करके कुछ हासिल हुआ क्या। ये तो एक क्रिमिनल थिंकिंग है यार, ये बस ये कि बस है देश में फसाद फैलाना भाई, ये करना वो करना भाई, यही रहता है। एक मेंटेलिटी वाली बात है इंसान की एक गंदी सोच है ये, जिसकी वजह से कभी ये देश तरक्की नहीं कर पाएगा। कभी ऐसे मेंटेलिटी रही, एक दूसरे को मारने काटने में लगेंगे, एक तरह का देखा है तो अपने ही देश को लूटे जा रहे हैं भाई। आप तरक्की करने की बजाय अपने घर को बर्बाद कर रहे हो। आप कुछ ऐसा, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी पीएम बने, लेकिन पीएम ऐसा होना चाहिए कि जो क्रिमिनल हो उसको सजा उसको दे। ऐसा नहीं है कि भाई आप एक समाज को देख के कर रहा हो या ये कर रहा हो वो कर रहा हो, वो समाज को कोई देख के कर रहा है तो सबसे बड़ी गलती कर रहा है वो, फिर वो कभी देश तरक्की नहीं कर पाएगा, कभी इंडिया फिर अमीरों की लिस्ट में कभी नहीं आ पाएगा, वो चीप कंट्री कहलाएगा वो। अब आप चाइना को देख लो, आप चाइना ने कितनी तरक्की कर ली। ये एक इंसान की एक मानसिकता है, ये मानसिकता के हिसाब से ही सब हो रहा है। ये आपका नाम? रईस खान नाम है मेरा, बुधवारे में रहता हूँ भोपाल में। क्या वो तो गलत हुआ साहब, बिल्कुल कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, आतंकवाद हो या कुछ और बात हो, मगर वो तो सब गलत ही है। वहाँ धर्म देख के लोगों को मारा गया, नहीं पूछा गया, उनका कपड़े उतरवाए गए कि आप बताओ क्या धर्म है आपका? नहीं, हमारा तो मुसलमान धर्म है और उनका कोई धर्म नहीं है, जिनने ये करा है उनका कोई धर्म नहीं है। जो लोग धर्म देख के लोगों को मार रहे थे उनका कोई धर्म नहीं? हाँ, उनका कोई धर्म नहीं होता बिल्कुल, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, बिल्कुल कोई धर्म नहीं है उनका। बिल्कुल उनको जो खुले मैदान में शूट कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, सरकार को ये चाहिए कि खुले मैदान में फांसी देना चाहिए, छुपा के फांसी नहीं देना चाहिए इनको।
जो लोग ऐसा करते हैं, धर्म देख के दूसरे धर्म के लोगों को मारते हैं, वो तो कौन सी किताब, कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है? किसी में नहीं है साहब, कुरान में भी नहीं है और गीता में भी नहीं है, आपके बाइबल में भी नहीं है, किसी में भी ये नहीं है कि धर्म को देख के मारो। आपस की लड़ाई एक अलग होती है और ये जात पात की लड़ाई एक अलग होती है। जबरदस्ती जरा से बात को मुद्दा बना के जात पात बना ले लोग, या ये जात पात देख के इसने जात पात करा है उन्हें, ये गलत है। कोई भी हो, किसी भी जात का हो, कोई सी भी जात का हो, किसी की जात को एक नहीं उछालना चाहिए, कोई को भी, किसी को। हाँ, कोई मजहब नहीं सिखाता, बिल्कुल भी नहीं सिखाता कोई मजहब। जो धर्म देख के लोगों को मारते हैं, ये सब बिकाऊ होते हैं, सब बिकाऊ होते हैं, ये बिक जाते हैं, अपनी जिंदगी जो है मौत के हवाले करके बिक जाते हैं ये लोग। ये इनको खरीदा जाता है, जो खरीदने वालों को पकड़ना चाहिए, मानने वालों को थोड़ी पकड़ना चाहिए। जो ये शर फैला रहा है उसको पकड़ो। सही बात तो ये है, हुकूमत को ये चाहिए कि ये नहीं मैंने मारा तो मुझे पकड़, नहीं, मेरे पीछे किसका हाथ है उसको भी पकड़ो, तब तो बात की बात है। अब वो क्या होता है, पीछे बैठने वाला आराम से कुर्सी पे एसी में बैठा हुआ है और वो बेचारा मर के चला गया, वो ये है ना भाई। करवाने वालों को भी करवाने वालों को पहले लाओ सामने, और उसको खुले आसमान के नीचे फांसी दो, पत्थरों से पड़वाओ, उसको पिटवाओ ग्राउंड के अंदर। ये मानसिकता कैसे पनप जाती है कि धर्म देख के लोगों को मारो? उनने पूछा कि हिंदू हो फिर मार दिया, किसी ये नहीं पूछा कि अच्छा मुसलमान हो तो ले कपड़े उतारो, यदि हिंदू हो तो फिर मार दिया। नहीं, वो तो गलत है ना साहब। हमारे मजहब में तो मुसलमान मोहम्मदन में तो किसी में ये नहीं सिखाया जाता। हिंदू अपने हिंदू भी इंडिया के अंदर रहते हैं, हिंदू भी ऐसा नहीं करते जो कपड़े उतार के देखें। कोई भी किसी के भी धर्म में कोई कपड़े नहीं उतार सकता, वो अधिकार नहीं है किसी को कपड़े उतरवाने का, चाहे वो साधु हो, चाहे वो मौलवी हो या कोई भी हो, किसी को भी अधिकार नहीं है बिल्कुल कि आप ये धर्म, किसी का धर्म आप कपड़े उतार के देखो। भाई धर्म तो दिल से पनपती है ये आतंकवाद को तो सब यही कह लो कि आप खरीद के आदमी खरीद रहे हैं, जो खरीदते हैं बेचते हैं, या उनकी वाला भी इनके गुनाहों को माफ नहीं करेगा, चाहे कितने भी आप कुछ कर लो। किसी भी मजहब में माफी नहीं है साहब इसकी, तो इसके अंदर बेकसूरों को मानना किसी भी मजहब में माफी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई माफी नहीं है बिल्कुल। और मेरे हिसाब से तो साहब हुकूमत जो करे, मेरे हिसाब से तो ये करना चाहिए कि खुले मैदान में इनको फांसी दो, बिल्कुल आसमान के नीचे, ताकि पब्लिक को सबक मिले, तब देखे। हाँ, तब देखे खुले आसमान, ओपन दे फांसी, कि लगेगा हाँ यार देखो एक को दिए तो अपन 10 होशियार होंगे, 10 को देंगे तो 100 होशियार होंगे, 100 को देंगे तो 1000 होशियार होंगे। इसी तरह सब होता है, अपने आप से ही सब करना पड़ता है। आपको हुकूमत को देखना चाहिए। ये जात पात तो जो बीजेपी वाले बना रहा है, जात पात कोई भी नहीं बनाता। ये मुद्दा ये जात पात का उन्होंने नहीं निकाला, इससे पहले भी तो अपन रहते थे, 50 साल से ले रहा, 80 साल से ले रहा। हिंदू के घर में मुसलमान जाता है, ईद मनाता, मुसलमान के घर में जाके दिवाली मना रहा, सब कुछ तो बना रहा। तो ये जात पात तो ये बीजेपी वाले करवाते। इस पे भी अब लोग राजनीति शुरू कर रहे हैं, और कर रहे हैं ना, अपनी अपनी रोटियां सब सेकने आएंगे, सब सेकने आएंगे रोटियां अपनी, कि हम तुम्हारे साथ है और अंदर से गले मिलना है, गला काटने के लिए। पहलगाम में जो घटना हुई, उस घटना के पूरे देश में विरोध देखा जा रहा है, लेकिन वहाँ पर धर्म देखकर लोगों को मारा गया है। ये कैसी चीजें हैं? ये हमारा मादरी वतन है, हम लोग आपस में कुछ भी कर सकते हैं, किसी बाहर वाले को बर्दाश्त नहीं करेंगे, आतंकवाद को तो बर्दाश्त करेंगे नहीं, घर में घुस के मारेंगे। इस पर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, चीजों को लेकर कहा जा रहा है कि धर्म देखकर लोगों को मारा गया है। कैसे ये देश विरोधी ताकत है, वो चाहते हैं कि हम लोगों में इत्तेफाक हो। ये हमारा परिवार का हमको बहुत इसकी तकलीफ है, दुख है मेरे बात का, हमारे परिवार के लोग सही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया, लेकिन आतंकवाद यदि खत्म होता है तो ये घटना कहाँ से निकलती? देखिए, आतंकवाद का तो कोई वो नहीं है, स्वरूप नहीं है, क्योंकि वो जिसने बुरा करने का सोच लिया उसको तो ऊपर वाला भी नहीं रोक पा रही है, तो मोदी जी क्या रोक पाएंगे। लेकिन मोदी जी से मेरा एक ही निवेदन है कि वो जड़ से इसको खत्म करने का पूरा प्रयास करें। जैसे कि एक कीड़ा लग जाता है जंगल में घुन की तरह, और घुन को खत्म किया जाता है, ऐसे ही आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से खत्म किया जाए, अंदर घुस के मारा जाए। क्या नाम है आपका? मनोज ठाकुर। ठाकुर जी, एक बात बताइए, वहाँ पर चीजें हुई, बेचारी महिलाएं रोती रही, बिलखती रही, वो लोग पैंट खुलवा के धर्म देखते रहे, क्या कहेंगे आप? देखिए, कहाँ से मानसिकता आती है? ये मानसिकता देश तोड़ने की है, एकता तोड़ने की है भारत की। जो हम आज सब मिलके एक साथ रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे भाई,
और उसके अंदर एक नया नफरत का बीज बोने के लिए ये सब किया गया है। ये देश विरोधी ताकतें हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं। मैं इसको इसी घटना की तरह देखता हूँ। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफी। किसी धर्म में लिखा है कि बेगुनाहों को मारे? किसी धर्म में नहीं लिखा है इस बात को। और मेन बात ये है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है। फिर धर्म देख के क्यों मारे? ये धर्म देखते हैं तो मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा कराने का है कि आपस में ये लोग लड़े। हमने तो अपना काम कर दिया, अब ये लोगों को जो करना है ये आपस में करे। हमारे मोदी जी से एक ही निवेदन है कि इनके घर में घुस के मारा जाए इनको। कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं, गोली का जवाब गोली से देना चाहिए, तोप का जवाब तोप से देना चाहिए। इस पे भी राजनीति होना शुरू हो गई है। राजनीति नहीं है, ये तो घर का मामला भाई। राजनीति होती नेता राजनीति कर रहे हैं, वो नेता लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग विरोध कर रहे हैं। इस चीज का विरोध कर रहे हैं, मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि इस चीज का अंत किया जाए। धारा 370 जो आपने लगाई थी वो कहाँ है? वो धारा 370 का कोई असर ही नहीं दिखाई दे रहा इस पर। तो लिहाजा ये है कि जो मोदी जी को करना है हम उनके साथ हैं, इसका विरोध करें, इसको गोली का जवाब गोली से दें। मोदी जी कह रहे थे, गृह मंत्री का कहना था कि 370 हटा दी गई है, आतंकवाद खत्म हो गया है। कहाँ हो गया बताइए ना, कहाँ हो गया? दिख तो रहा है अपन को भाई, आतंकवाद तो क्लियर दिख तो गया। 18 बेटा को कोई धर्म से मतलब नहीं है, क्या हिंदू है या मुसलमान है कोई इंसान भाई, है तो हमारा भाई हिंदुस्तान। धर्म में लिखा है क्या बेगुनाहों को मार दो? नहीं, किसी धर्म में ये बात लिखी ही नहीं है तो ऐसा कर दिया जाए। जब बेधर्मों वाली बातें कर रहे हैं ये लोग। धर्म में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आप देख लियो मार दो। धर्म में तो धर्म ये सिखाता प्यार, मोहब्बत, एकता। जो आज भोपाल में भी हमारे एकता है, हर त्योहार हिंदू मुसलमान मिल के मनाता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में घेर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। तो लिहाजा है कि मोदी जी को तो जवाब देना चाहिए, खामोश नहीं रहना चाहिए। वहाँ पर पैंट खुलवा कर लोगों का धर्म चेक किया गया, उसके बाद उनको मारा गया। और ये कैसे लोग? देखिए, इन लोगों जो जिस प्रकार से इन लोगों ने ये कृत्य करा है, इनका कोई धर्म नहीं होता, इनकी कोई जाति नहीं होती है, इनकी मानसिकता खराब होती है। जिन लोगों ने धर्म देखकर लोगों को मारा है उनकी मानसिकता खराब है। आतंकवाद की कोई जात नहीं होती और आतंकवाद की कोई धर्म नहीं होता। और मोदी जी आज पूरा भारत का हर नागरिक, वो किसी भी जाति किसी का भी धर्म का हो, पूरा का पूरा भारतवासी आज मोदी जी के साथ है। आज आपको दिखाना होगा कि आप जिस प्रकार से भारत के लोगों से कहते हो कि सुरक्षा की गारंटी मोदी, तो मोदी जी निवेदन है आपसे 56 इंच का सीना दिखाओ और आतंकवादियों को घर के अंदर उनके शहर के अंदर उनके देश के अंदर जाके स्ट्राइक करे और तत्काल मारे। क्योंकि अगर हम 1-2 दिन चूकते हैं तो आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते हैं। इसलिए आतंकवाद को जल्द से खत्म करो। पूरा देश आपसे मांग कर रहा है मोदी जी, घर में घुसकर आतंकवादियों को मारिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राशिद है। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर आप? घटना बहुत दुखी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पे थे, वो छोड़ के आ गए हैं। ये घटना को सुनते ही अपना दौरा रद्द करके वापस आ गए। मुस्लिम देश के दौरे पे गए हुए थे। आज जो घटना घटी है उसका बड़ा पूरे देश को, हिंदुस्तान को दुख है। हर नागरिक मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। सजी का स्टार करने घुस के अंदर मारा है। आतंकवाद का कोई धर्म कोई ईमान नहीं होता। जो उन्होंने हरकत करी है वो पागल है, जो नाम पूछ के मारा है। ऐसे सरकार हमारी आर्मी घुस के उनको घुस के मारेगी। यही तो सबसे बड़ी सवाल है कि वो धर्म पूछकर और जात पूछ कर नहीं मारे, धर्म पूछ के मार रहे हैं। क्या धर्म है आपका? उन लोगों की मानसिकता कैसी मानसिकता उनकी खराब है। हाँ। वो आतंकवाद का कोई मजहब कोई धर्म नहीं होता, न वो किसी मजहब के लिए देखते हिंदू है या मुसलमान है। और वहाँ तो मजहब देखा गया, वहाँ देखा गया तो बहुत खराब कर रहे थे। ऐसे ही उनको भी मारा जाएगा। ये तो पूछ के मारा है ना, वहाँ आतंकवाद को ऐसे पूछ के मारा जाएगा कि तुम मुसलमानों को ऐसे मारेंगे। आतंकवाद को भी सरकार मारेगी, आर्मी मारेगी। हमारे देश की आर्मी के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। सरकार के साथ सारे समाज के लोग खड़े, सारे विपक्ष के लोग साथ खड़े हुए हैं इनके, मोदी जी के साथ। पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए, इसमें सिर्फ आतंकवाद नहीं, आतंकवाद है। विपक्ष और सरकार के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, पूरी लोकसभा के साथ खड़े हुए हैं। सरकार पूरे कड़र कार्रवाई करेगी। गोली मारी है उन्होंने, उनको गोली का जवाब गोली से सर के स्टाइल पुलवामा करी थी, उसी के साथ ये करेंगे। आज इसका जवाब देंगे, उनको सरकार को जवाब देना होगा। उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे आतंकवाद को। इसका जवाब देख लो, सर उठाओगे तो हम सर कलम कर देंगे। जैसे पुलवामा के अंदर सर कलम करा था,
ऐसा इसका जवाब देंगे। उन्होंने 40 मारे, हम 80 मार के बताएंगे।